हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गॉस का नियम। लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गॉस का नियम। अगर आपको गॉस का नियम समझ में आ गया तो इसके आधार पे बहुत सारे आर्टिकल है, तभी आप उन्हें कर पाएंगे। तो पहले तो हम गॉस का नियम पढ़ेंगे और फिर इसका क्या करेंगे, सत्यापित कि ये किस तरीके से आया है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिक्स में कोई भी डेफिनेशन, कोई भी गॉस का नियम कहे या परमे कहे, किसी का भी नियम कहे, कूलॉम का नियम, किसी का भी, तो उन्हें याद करने के लिए हमें सूत्र याद करना होता है। कभी भी इनकी थ्योरी याद नहीं करनी है आपको, केवल क्या याद करना है, सूत्र। और सूत्र से लैंग्वेज बनानी सीखनी है। अगर आपने ये सीख लिया तो 50% फिजिक्स आपसे आ गई समझो। तो आपको क्या करना है, सूत्र को क्या करना है, सूत्र से ही सीखना है। याद डेफिनेशन बिल्कुल नहीं करनी, केवल सूत्र याद करना है। तो इसके लिए हम एक सूत्र याद रखते हैं। गॉस का नियम क्या होता है, जो हमारा फाई ई होता है। फाई ई क्या होता है, ये वैद्युत फ्लक्स होता है। ये किसके बराबर होता है, ये मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था मैंने, वैद्युत फ्लक्स भी। तो ये इसके बराबर होता है कि इसके पृष्ठीय समाकलन के बराबर। तो ये और ये दोनों एक ही बात है, किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये गॉस का नियम है। अब इसे हम लैंग्वेज में बना के लिखेंगे। फाई ई क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो उसके पृष्ठीय, जो हमारा उस पे पृष्ठ पर कुल आवेश है Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, कोई पृष्ठ है उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना है। 1/एप्सिलॉन 0 गुना क्यों है, देखो जो हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 1/एप्सिलॉन 0। तो इसीलिए परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, जो उसका परिबद्ध कुल आवेश है Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना है। तो ये इस तरीके से गुना करके ये आ जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम परिभाषा लिखनी शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार, गॉस का नियम भी कह सकता है, परमे भी कह सकता है। इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस जो फाई ई है वो क्या होगा, उस पृष्ठ के कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस तरीके से आपको लिखना ही है। अब बस हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यो आपके दिमाग में होना ही चाहिए, किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, क्या कहते हैं इसे हम, फाई ई, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, गुना होता है। अर्थात सूत्र क्या होगा हमारा, जो हमारा फाई ई होगा या फिर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, किसके बराबर होगा वो, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के। जहां Q बराबर क्या है हमारा, नेट आवेश, मतलब कुल आवेश, क्या कुल आवेश बोल सकते हो या फिर नेट आवेश, कुल आवेश। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसकी सत्यापन करेंगे। अब हम देखने वाले हैं गॉस की परमे का सत्यापन। इसका सत्यापन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके सत्यापन के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि हमने मान लिया ये हमारा कोई एक गॉसियन पृष्ठ है, किसी भी आकार का आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसका पूरा क्षेत्रफल है, ये क्या है हमारा ए क्षेत्रफल का है। इस पे कोई बिंदु हमारा क्या है, O, जहां पर हमने क्या रख दिया, Q आवेश रख दिया। और इससे R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P, जहां पर क्या है हमारा, हमने इसका एक ले लिया क्षेत्रफल अवयव, ये कितना है हमारा, dA वेक्टर। और यहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E वेक्टर, और ये है dA वेक्टर।
इनके बीच बनने वाला कोण कितना मान लिया हमने, थीटा। तो यहाँ पे इस टाइप से जो घन कोण बनेगा, घन कोण किसे कहते हैं, ये आर दूरी है, इसका जो यहाँ पे घन कोण बनता है वो है डी ओमेगा। अब इसके बारे में हमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है और बस फिर हम सत्यापन करेंगे। सत्यापन किसका करना है, हमें क्या लाना है, फाई ई बराबर हमें लाना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जो चीज हमें सत्यापन करनी होती है उस पर ध्यान रखना है, हमें ये लेके आना है। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, माना एक, ये हम गॉसियन पृष्ठ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए, क्षेत्रफल ए है, जिस पर, जिसके भीतर बिंदु ओ पर, बिंदु क्या है हमारा, ओ, बिंदु ओ पर आवेश क्यों रखा है, आवेश क्यों रखा है, अंदर का काम हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ओ से आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई वेक्टर, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, वह क्षेत्रफल अवयव क्या लिया हमने यहाँ पे, क्षेत्रफल अवयव क्या है यहाँ पे, डीए वेक्टर है, डीए वेक्टर है। ई वेक्टर और डीए वेक्टर इनके बीच कोण क्या है हमारा, थीटा। डी वेक्टर, ई वेक्टर व डीए वेक्टर के बीच कोण थीटा है। तब हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, तब बिंदु P पर बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या है हमारा, डी फाई ई बराबर क्या है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये दोनों क्या है, सदिश, जिनके ऊपर वेक्टर लगे होते हैं वे सदिश होते हैं। और दो सदिशों की कौन सी गुना है, अदिश। अगर डॉट लिखा हुआ है तो अदिश गुना होती है, क्रॉस लिखा हुआ है तो सदिश गुना। तो दो सदिशों की अदिश गुना को हम क्या लिखते हैं, इसे हटा देते हैं कोस थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी फाई ई बराबर आ जाएगा ई डी ए कोस थीटा। तो ये वेक्टर हट जाएंगे, डॉट हट जाएगा, हमारा कोस थीटा आ जाएगा। हमारा ई वेक्टर तो हमारा क्या आ चुका है, डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब हमें एक सूत्र पता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या लिखेंगे, यो पहले चैप्टर में आया था हमारा आर्टिकल, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई का सूत्र ये होता है। अब ई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम क्या कहेंगे, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, यहां पे रखेंगे तो कितना आएगा, डी फाई ई बराबर, जो ई है ई की जगह हम ये रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये क्या बचेगा हमारा, डी ए कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, क्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे, डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन, क्यू यहाँ पे चलेगा, क्यू की 1 में गुना क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हमने एक साथ रख लिया डी ए कोस थीटा
और अपोन में क्या आता है आर स्क्वायर। अब हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए क्योंकि डी ए कोस थीटा अपोन आर स्क्वायर ये किसके बराबर होता है डी ओमेगा के। और डी ओमेगा मैंने आपको क्या बताया था घन कोण। क्या होता है ये हमारा घन कोण। तो अब हम क्या करेंगे ये जो सूत्र है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर इसकी जगह डी ओमेगा रख देंगे। तब जो हमारा फाई ई होगा वो किसके बराबर होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ये हमारा जो पूरा पृष्ठ है अभी तो हमने ये डी फाई ई किसके लिए निकाला है जो हमारा ये पृष्ठ है केवल ये। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। वो क्या होगा डी हट जाएगा फाई ई और इसका क्या हो जाएगा समाकलन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आगे करते हैं जैसे कि हमारा डी फाई ई बराबर आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब हम किसके लिए करेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए। अब हम लिखेंगे चूंकि पूरे पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा जो हमारा ये आया है इसका क्या कर देंगे हम समाकलन डी फाई ई। अब हम क्या करेंगे डी फाई ई का जो ये मान है इसमें उठा के रख देंगे। तो फाई ई बराबर हमारा कितना आ जाएगा समाकलन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू डी ओमेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू इसे बाहर निकाल लेंगे फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो बाहर निकाल लिया बंद समाकलन। यहाँ पे ना डब्लू का फंक्शन है ये तो मतलब डब्लू वाला ही रहेगा यहाँ पे डी ओमेगा। अब जो इसका मान है हमारा डी ओमेगा का किसी भी बिंदु पर बनने वाला घन कोण वो कितना होता है 4 पाई। तो हम लिखेंगे क्योंकि डी ओमेगा इसका मान क्या है 4 पाई। इसमें हम लिखेंगे किसी भी बिंदु पर बनने वाला क्या होता है किसी भी बिंदु पर बनने वाला घन कोण का मान कितना होता है 4 पाई। बनने वाला घन कोण 4 पाई है हमारा। तो अब हम इसका मान उठा के यहां पे रख देंगे। तब फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जो हमारा ये है ओमेगा डी ओमेगा इसे उठा के यहां पे रख देंगे इसकी वैल्यू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारा फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और जो हमें क्या करना था सत्यापित यही तो करना था सत्यापित क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय। तो इसके नीचे हम लिख देंगे जो गॉस की प्रमेय है। गॉस की प्रमेय है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। चित्र को दोबारा नहीं बनाना है एक ही बार बनाना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिजिक्स की मैंने पहले चैप्टर के इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको करा दिए हैं उन्हें भी लिख सकते हैं नोट कर सकते हैं। और ये दूसरे चैप्टर की गॉस के प्रमेय है इसे भी कर सकते हैं। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।